जब से हम समझते हैं तब से बीजेपी को वोट दिया। हम लोगों की दुकान यहाँ थी, कम से कम 150 दुकानें थी, उनको उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, उनको तोड़ दिया गया बिना किसी आदेश के, बिना किसी कारण के। सांसद ने तोड़ा, विधायक ने तोड़ा? नहीं, यूनिवर्सिटी वाले ने। ठीक है। 3 बार हम लोग संसद के पास गए, वो कुछ बोले ही नहीं। अंत में लल्लू सिंह के पास, अंत में हम लोग, आप लोगों का वोट मुझे नहीं चाहिए, जाइए। किसने बोला है चीज? लल्लू सिंह। अरे मंदिर हम चबाएंगे, हम अगर कमाएंगे नहीं, 2 पैसा में नहीं रह जाए तो हम अगरबत्ती नहीं लगा पाएंगे वहाँ। मंदिर बनवा दिया, भ्रष्टाचार इतना मंदिर के सामने हो रहा है। लड्डू 500 रुपये किलो दे रहे हैं वहीं हनुमानगढ़ी पे, मंदिर वाले बेच रहे हैं। मतलब ये सरकार बेच रही है क्या? अरे तो उसको रोक लगाना चाहिए कि भाई ठीक ठाक 500 रुपये नीचे वहाँ कोई लड्डू नहीं है। यूपी की 10 सीटों का उपचुनाव, अभी तारीख नहीं आई, लेकिन सभी ने अपनी अपनी ताल ठोक दी। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सबसे हॉट सीट कही जाने वाली अयोध्या। इसकी एक सीट है मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। कुछ ग्रामीण हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की इस सीट पर सबकी निगाहें हो भी क्यों ना। समाजवादी पार्टी का विधायक रहा है इस सीट पर और वह ही सांसद बना। आखिर कौन जीतेगा मिल्कीपुर की यह सीट? उत्तर प्रदेश के 4 मंत्रियों की साख है इस सीट पर। योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वह मयंकेश्वर सरवण सिंह हो, चाहे वह मंत्री सतीश शर्मा हो, कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कार्यभार दिया गया है इस सीट को जिताने का। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर दुबे। हरिशंकर दुबे जी, आप इसी विधानसभा से, मिल्कीपुर विधानसभा से? जी हाँ। कैसा चुनाव होगा इस बार? उपचुनाव जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। अभी तक कैसा रहा? अभी तक ऐसा है भैया, हम लोग बीजेपी के आदमी हैं। पहली चीज, ठीक है। जब से हम समझते हैं तब से बीजेपी को वोट दिया। हम लोगों की दुकान यहाँ थी, कम से कम 150 दुकानें थी, उनको उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, उनको तोड़ दिया गया बिना किसी आदेश के, बिना किसी कारण के। सांसद ने तोड़ा, विधायक ने तोड़ा? नहीं, यूनिवर्सिटी वाले ने। ठीक है। 3 बार हम लोग संसद के पास गए, वो कुछ बोले ही नहीं। अंत में लल्लू सिंह के पास, अंत में हम लोग, आप लोगों का वोट मुझे नहीं चाहिए, जाइए। किसने बोला है चीज? लल्लू सिंह ने बोला। तो क्या उसी का परिणाम मिला क्या कि वो हार गए? अरे भाई, वो तो परिणाम मिलेगा 2024 का। अब ऐसे देख लीजिए, जब यहाँ 150 दुकानें थी तो कम से कम 2000 वोट भी थे। 2000 ये गया, इधर का गया, अयोध्या का गया, हारने का कारण ये बना। और क्या? इस बार तो आपके जो विधायक थे वही सांसद बन गए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग वोट देने ही नहीं गए किसी को, किसी पार्टी को, क्योंकि हम हमेशा बीजेपी को वोट करते थे। और कष्ट भी है कि वोट नहीं कर पाए, तो हम वोट देने ही नहीं गए किसी को नहीं। इस बार चुनाव कैसा होगा मिल्कीपुर का? तो ऐसे होगा, जैसे हुआ वैसे फिर होगा। बाबा है, बाबा चाय बना रहे। बाबा क्या नाम है आपका? रामदीन गुप्ता। बाबा चाय की दुकान कब से आपकी यहाँ? यहाँ हमको हो गया कम से कम 30-40 साल। 30-40 साल हो गया। मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है, आपका विधायक सांसद बन गया। हाँ। और फिलहाल जो चुनाव इससे पहले हुआ था, हाँ। लोकसभा का, हाँ। उसमें भाजपा को करारी हार मिली। हाँ। इस बार के चुनाव मिल्कीपुर कैसा होगा? क्यों मिले हार? कौन हारेगा? वही भाजपा। कौन जीतेगा यहाँ से? अवधेश के लड़के? वो जिसका मर्जी, ये खिलाफ में जाएगा। किसके खिलाफ में जाएगा? भाजपा के। क्यों बाबा, ऐसा क्यों? ऐसा भाजपा तो हमारा लोग मंत्री बना दिया आपका पूरा। अरे मंदिर हम चबाएंगे, हम अगर कमाएंगे नहीं, 2 पैसा में नहीं रह जाए तो हम अगरबत्ती नहीं लगा पाएंगे वहाँ। हाँ। कह रहे हैं कि पूरा मंदिर से रोजगार मिल रहा है सबको। अरे यार मिला तो है, फुटपाथ पर जय दिन रह पाई नहीं, भगाओ जाइए, भगा दिन जाते ऊपर। क्या यहाँ से भगाते हैं क्या? हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं हटाओ। कह रहे हैं कि दुकानों का सब तोड़ दी गई। हाँ। क्यों, किसने तोड़ी थी? ये यूनिवर्सिटी वाले, संसद भी तोड़वाए। हाँ। और वो जब गए उनके पास तो कहीं यहाँ काम नहीं हो पाएगा, जाओ गाँव में वोट न दो। काम नहीं होगा, वोट नहीं ना दो। हाँ। तो कहीं हम लोग क्या चूतियाँ दोपहर दिन भर लाइन लगा के मरेंगे? भाई आपका कहाँ रहते हैं? सुनामपुर, मिल्कीपुर विधानसभा। हाँ। जनपद अयोध्या। हाँ। कैसा होगा चुनाव इस बार का मिल्कीपुर का? हम भैया का बताई, जो जनता के हाथ में है, जो आप लोग जनता तो हैं आप लोग? हाँ, बातें हम
हमारे देहे पड़ोसी जी हैं। चुनाव भाजपा बनाम सपा हुई है। हाँ? हाँ, भाजपा बनाम सपा होगा चुनाव। अब भैया ऐसा नहीं बता सके आगे क्या हुए। हाँ? अब अरे हम तो भाजपा के देह रहे हैं। की बात भी करे हो। अब की आवे जो माहौल बने जो देखा जाए कैसा जेबे अब वहीं का बताई। भाजपा के दे रहे हैं तो फिर लेकिन चुनाव तो यहाँ जीते थे सपा। हाँ तो अब का करी हम जैसे कह रहा वैसे पाई थी दुकान सब टूट गई वहाँ वैसे पुल नहीं बना पुल बना। कौन सा चौराहा है? हाँ ये गिरजा मोड़ है आगे स्कूल पड़ता है स्कूल पे गलियारा नहीं निकाला गलियारे पढ़े कहीं कहीं जाओ वैसी रोड चला कहीं कहीं ना। हाँ शिवनाथपुर के वो का कहा जी वो बढ़ाई नहीं पुल और वो कहा गा है कहीं नहीं दौड़ा गा है क्यों सुनी नहीं जी। हाँ यह बात है कि थोड़ा गलियारा देखिए बैंक है स्कूल है प्राइमरी गदहारे में निकाले की दिक्कत होती है वो नहीं भवा। अब गदहारे 1 किलोमीटर दूर घूम के आवे तो स्कूल जाए और उधर जाए तो उधर खतरा है। बताओ करें दुकानदारों के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। अरे देखो ये जो व्यवस्था है भैया फुटपाथ पर बैठा है कहा कि हट जाओ। और भी लोग हैं भैया ये फल वाले हैं। क्या नाम भैया आपका? हमारा सर मोनू है। मोनू भाई उपचुनाव होना है अयोध्या का 2024 में ही चुनाव होना है। उपचुनाव कैसा जाएगा? किसे आप लोग वोट करने वाला है इस बार? हम तो साइकिल करेंगे। साइकिल को। इससे पहले अवधेश प्रसाद जी विधायक थे यहाँ से अभी सांसद बन गए। हाँ अब कब के विधायक भी बनेंगे उनके लड़के चुनाव में है। हाँ विधायक बनेंगे। नचाई वाली दिक्कत करता है यहाँ पर हमें तो को कहते हैं कि दुकान हटाओ यहाँ। हाँ यहाँ से दुकान हटा लो। विधायक जी का सपोर्ट मिलता है आप लोग को? हमें भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पर हम सब किसी तरीके से यहाँ जी रहे हैं बस ही जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार का आपको सपोर्ट नहीं मिलता? हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला अभी हम सब वहाँ लगाते थे दुकान वहाँ भी हम सब भगा दिए गए मार करके। वहाँ जितनी दुकानें सब टूट डाली गई। हमें सबको 20 साल करते हो गया था। आप लोगों ने कहा नहीं ऊपर और विधायक से और सांसद से? हमने गए सांसद भी बात भी गए थे मतलब वहाँ सांसद हमको सुना ही नहीं। सांसद जी क्या बोले? हमने 3 बार गया तीन बार गया सांसद के पास हमने गया कहा हमने बहुत शिकायत की। हमने कहा कि हमारे सबकी दुकान बचा दीजिए तो बोले वहाँ का जो BC है वो मान नहीं रहा है तो उनने बोला कि जो हो सके देखेंगे नहीं उसके बाद हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन बचा नहीं एक भी दुकान। इस बार अगर मिल्कीपुर का कोई जीतेगा तो साइकिल ही जीतेगी? साइकिल ही आएगी। क्यों योगी जिससे संतुष्ट नहीं है? कहते हैं मंदिर वगैरह बनवा दिए सब बड़ी अभी हमारी सबकी दुकान बन जाए हम सब खुद भाजपा की सरकार की तरफ से हो जाएंगे तो खुद वोट उन्हीं के देंगे। बोला क्या है जब हमें सबको हमारे सबको कोई अच्छा ही नहीं हो सकता तो क्या मतलब है? जो हमारे साथ नहीं तो हम उसको वोट कैसे दें? हम कैसे देंगे उनको वोट? भैया क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। कहाँ रहते हैं भाई? ये जोरियम। अच्छा मिल्कीपुर विधानसभा? हाँ यहाँ सपा। मिल्कीपुर विधानसभा है ना? चुनाव कैसा होगा इस बार मिल्कीपुर? यहाँ सपा जीत रही है। सपा जीत रही है? तो सपा तो जीती थी इससे पहले भी। हाँ तो भाजपा वाले कह रहे हैं इस बार हम जीतेंगे इस बार पटकी नहीं देंगे। नहीं ऐसा तो नहीं आपकी बात फिर सपा निकालेगी। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं सपा वाले पटकी इस बार दे देंगे हम। नहीं सपा यहाँ। कौन है सपा से? उनके अवधेश प्रसाद के लड़के हैं। उनके लड़के हैं? अवधेश साहब ने क्या किया इससे पहले आपकी विधानसभा के लिए? भैया वो मिलते जुलते हैं बराबर ना। काम क्या किया? मिलना जुलना एक अलग है। काम क्या किया? काम पॉलिटेक्निक अभी पड़ी आपकी अधूरी अभी तक बनी नहीं। हाँ लेकिन जानते हैं ना सही है कि नहीं? पॉलिटेक्निक बनी नहीं अभी तक। लेकिन सब भाजपा वाले जो है सब आधा झूठ बोलते हैं भैया। भाजपा झूठ बोलते हैं? करते कुछ नहीं है। क्या झूठ बोला? अरे कई झूठ बोले। आएंगे का मजेदार आदमी आप बहर आएंगे क्या झूठ बोलते हैं? अरे भैया कई प्रकार के झूठ बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। मोदी भी झूठ बोलते हैं कुछ किए नहीं आज तक। आधा झूठ आधा फूल बोलते हैं भैया। क्या झूठ बोला मोदी ने? वो पहले चुनाव में कई 15 लाख रुपए आएगा खाता में जो खुलवाए थे औरतों का। 1 को रुपए नहीं है। सबका खुलवाए थे ना? सबका खुलवाए थे? हाँ औरतों को खुलवाए थे। अच्छा क्या बोले थे? अरे कि आप खाता खुलवा लीजिए 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। चवन्नी नहीं आई। और क्या बोले थे? और ये सब तमाम प्रकार से बोले थे। योगी जी ने कौन सा झूठ बोला? हाँ योगी जी ने कोई झूठ बोला क्या? अब योगी जी ने कहा था मंदिर बनवाएंगे मंदिर बनवा दिया। तो मंदिर बनवा दिया। भ्रष्टाचार इतना मंदिर के सामने हो रहा है। लड्डू 500 रुपए किलो दे रहे हैं वहीं हनुमानगढ़ी पे। मंदिर वाले बेच रहे हैं? हाँ। मतलब ये सरकार बेच रही है क्या? अरे तो उसको रोक लगाना चाहिए कि भाई ठीक ठाक 500 रुपए नीचे वहाँ कोई लड्डू नहीं है। अरे तो आप लगवाइए लड्डू। हम लोग तो अब हम लोग जाते हैं वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है। 500 रुपए किलो लड्डू बिक रहा है। इस बार तो सांसद आपका बन गया तब तो लड्डू सस्ता हो जाएगा। नहीं सर सपा का सांसद बन गया अयोध्या से तो लड्डू सस्ता नहीं करवाया क्या? सरकार नहीं आई ना। सरकार आई होती तो हो जाता। अगले की सरकार आई नहीं
और अब की बार अगले की मतलब ये वाला तो क्लियर है, सपा जीत जाएगी, इसमें कुछ ये मिल्कीपुर हाँ, मिल्कीपुर चुनाव। हाँ, सपा। लेकिन 4 मंत्री लगे हैं, योगी जी लगे हैं और 3 मंत्री के सहयोगी में लगे हैं, कहीं ना कहीं जिता लेंगे इस बार मिल्कीपुर। नहीं जीता भैया, जनता का वोट है, जनता को वोट थोड़ा डाल ले जाएंगे, जब धुरतई से जीतती है अलग की बात है। हाँ वो तो सपा जीतेगी। तो कौन सा कुमारगंज है? हाँ कुमार। क्या नाम है गुरु? भैया दानी। हाँ? दानी क्या करते हैं दानिश भाई? गाड़ी चलाते हैं भाई। गाड़ी कौन सा ऑटो चलाते हैं? दिक्कत उक्कत तो नहीं होती ऑटो चलाने में? कौन दिक्कत? हाँ? कौन दिक्कत? सांसद जी तो आपके हैं कि अभी बच्ची हैं? कौन आपके हैं? कौन जीता था? अवधेश। अच्छा इस बार वोट किसको करेंगे आप मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में? किसे करेंगे? साइकिल करेंगे कि कमल को करेंगे? देखा जाए आपके ग्रुप पे आप क्या करेंगे? अरे साइकिल भाई आज कमल का साइकिल पर आँखी बंद करके करेंगे? अरे हैं? साइकिल वोट करेंगे कि कमल का? बताएं भाई। साइकिलिंग कर देंगे भाई। साइकिलिंग करेंगे। अच्छा रिक्शा चलाने में कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं होता? नहीं कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता नहीं एक्स्ट्रा? नहीं कोई नहीं, सब बढ़िया। कहीं कहीं जो यहाँ के लोगों का दर्द है सिर्फ एक ही दर्द है, यहाँ की जो मार्केट तोड़ी गई। मार्केट तोड़े जाने पर जब सांसद से बात की जाती है, सांसद जी का एक कहना होता है कि भाई ठीक है हम काम नहीं करवा पाएंगे और अपने वोट ना दीजिएगा, ऐसा कहना है ग्रामीणों को। तो आप इस पूरी वीडियो का देखते हैं, कौन जीतेगा, कौन ताल ठोकेगा, किसकी झोली में जाएगी 10 सीटों में से मिल्कीपुर विधानसभा की एक सीट। अब देख रहे थे 20 मत तक। जय हिंद।